जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जेपीएस मेंटर में मैं जेपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं औसत का। औसत चैप्टर में दूसरा टाइप जो आपके एग्जाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारे के सारे सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। टोटल में 8 सवाल लेके आया हूं, 4 सवाल अभी और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए एक एक सवालों को करते हैं। सबसे पहला सवाल कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यह आरआरबी 1999 में पूछा हुआ सवाल है। तो आइए सारे सवालों को बारी बारी से करते हैं। पहला सवाल है कि सम संख्याओं का औसत 27 है, यानी कि औसत का मतलब सीधा सीधा बात जान लीजिए। जब ऐसा टाइप आ जाए, यह टाइप आ जाए, तो ऐसे टाइप में सीधा सीधा बात यह होता है कि औसत का मतलब बीच की संख्या, यानी कि बीच में, ना ऊपर ना नीचे, यानी कि बीच में 27 है। तो बीच में 27 है तो मेरे भाई आपसे पूछा है यह सम संख्या। जब यह सम संख्या पूछा है, औसत 27 दिया है, तो औसत 27 जो औसत है यह सम संख्या नहीं है। तो इसके बाद 2 संख्या, इसके पहले 2 संख्या, 4 संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि इसके बाद वाली सम संख्या को लेंगे तो इसके बाद वाली सम संख्या 28 आती है, और इसके पहले वाली सम संख्या लेंगे तो इसके पहले वाली सम संख्या 26 आती है। जब ये 28 आ गया तो अगली जो सम संख्या आएगी वह 30 आएगी, और इसके पहले जो सम संख्या आएगी वह 24 आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इस संख्या को हम लोग काउंट तो नहीं करेंगे, लेकिन इन संख्याओं को निकालने में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए इसमें सबसे बड़ा 4 संख्या, 1 2 3 4, 4 संख्याएं होगी, और चारों में सबसे बड़ा 30 है, यानी कि आपका राइट आंसर 30 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यह बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 22 हो तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7 लगातार संख्या है, यहां पर ना सम संख्या है ना विषम संख्या है, लगातार संख्याओं का औसत 22 है, यानी कि 22 अपने आप में यह काउंट होगा। और 7 संख्याएं हैं तो 3 संख्या आगे लेना पड़ेगा और 3 संख्या पीछे लेना पड़ेगा, यानी कि 7 संख्याएं हो जाएगी। यानी कि 22 के बाद लेंगे अगला नंबर 23, और 23 के बाद 24, और 24 के बाद 25, इसके पहले आएंगे तो 21 लेंगे, 20 लेंगे और 19 हो जाएगा। टोटल हमारे पास 7 संख्याएं हो गई। और पूछा है कि उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या की बात करें तो मेरे भाई 19 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। यानी कि चाहे तो आप विद इन सेकेंड इसका आंसर निकाल सकते हैं। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। 5 क्रमागत सम संख्या है जिनका औसत दिया है 40, यानी कि बीच वाली संख्या 40, और इस 40 को इसमें काउंट करेंगे क्योंकि खुद यह सम संख्या है। यानी कि अगला नंबर होगा 42 है, इसका अगला नंबर होगा 44। टोटल 5 क्रमिक सम संख्या का औसत 40 है, तो सबसे छोटी संख्या, यानी कि इसके पहले 38 हो जाएगा, 38 से पहले 36 होगा, यानी कि टोटल 5 संख्या हो गई और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 36। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 9 है, तो बीच की संख्या कौन सी होगी जब इसे आरोही क्रम में सजाया जाए? आंसर मेरे भाई यहीं पर दे रखा है, चाहे तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं, लेकिन आइए इसको करके पहले देखते हैं। तो 5 क्रमिक विषम संख्या, तो 5 क्रमिक विषम संख्या लेंगे तो बीच में या इसको काउंट करेंगे क्योंकि यह खुद भी एक विषम संख्या है, तो इसके आगे लेंगे तो 11, उसके बाद आएगा 13, इसके पहले वाले नंबर को लेंगे तो यह आएगा 7 और ये आएगा 5। इसको हम आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, तीसरे नंबर की बीच की संख्या पूछा है, यानी कि बीच में यही रहेगा। बीच वाले को तो मेरे भाई औसत कहते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो बीच में है वही औसत होता है, यानी कि राइट आंसर आपका 9 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है,
पहले दो का औसत 5 जबकि अंतिम दो का औसत 8 है, तो तीन संख्याएं क्रमशः कौन सी है? सेकंड में आंसर आने वाला है मेरे भाई, क्योंकि तीन संख्याओं का औसत 7 है तो जाहिर सी बात है तीन संख्या में बीच में 7 जरूर होगा, और बीच में 7 है यानी कि 7 केवल ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल श्योर आंसर यही होगा, क्योंकि 7 इसी के बीच में है। इन दोनों का अगर औसत निकालेंगे तो 7 का 3 10 और 2 से भाग दे देंगे 5 आ जाएगा, अंतिम दो को जोड़ेंगे तो 9 7 16 होता है, 2 से भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में 7 नहीं है। 7 क्योंकि तीन संख्याओं का औसत 7 है तो बीच में 7 होना कंपलसरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। चार संख्याओं का औसत WXYZ को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत 22 जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो आंकड़ों का परास ज्ञात करें। परास कह रहा है मेरे भाई, तो यानी कि WXYZ है सबसे छोटी संख्या। मान लिया जाए कि आरोही क्रम में अगर लिखें तो WXYZ चारों आरोही क्रम में है, तो कहेंगे कि W प्लस X प्लस Y बराबर, कह सकते हैं कि सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत 22 है। 22 का मतलब ये होता है, औसत का मतलब ये होता है कि एक आदमी के ऊपर कितना पड़ रहा है, यानी कि एक संख्या के ऊपर 22 है तो तीन संख्या के ऊपर 22 तिया 66 हो जाएगा। और कह रहा है कि जबकि बड़ी तीन संख्या, तो बड़ी तीन संख्या x प्लस y और प्लस z, और तीनों को हम जोड़ेंगे तो 22 28 है, 28 तिया होता है 84। अब आपसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। परास का मतलब होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, तो जब ही आपस में घटाइएगा तो ये इनसे कट जाएगा, यानी कि W माइनस जेड बराबर, अगर 84 में से 66 को घटाया जाए तो 14 में से 6 जाएगा 8, इसमें से एक घटेगा 18 बनेगा, यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा Z माइनस W बराबर, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव 18, यानी कि आंकड़ों का परास 18 होगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चार संख्याओं ABCD का कुल औसत 26 है। यदि A और B का औसत 19.5 है तो C और D का औसत क्या होगा? ABCD है, ABCD चार संख्याएं हैं, चारों का औसत दिया है 26, तो चारों का जब औसत 26 दिया है तो यानी कि एक अंक पर 26 पड़ रहा है, तो 4 अंक पर कितना पड़ेगा? तो उसमें 26 में 4 से गुना कर देंगे तो 25 चौका 100, मतलब 104 हो जाएगा। अब A और B का औसत 19.5 है। A और B एक पर A पर या B पर 19.5 पड़ रहा है, तो दोनों पर तो 19 दूनी 38, एक 39 हो जाएगा। इसको दोगुना कर देंगे तो C और D का औसत पूछ रहा है, हमें C और D का वैल्यू निकालना है, माइनस कर लेंगे। ठीक इसी के तरीके से A और B दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? C प्लस D। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 14 में से 9 जाएगा 5, ये बनेगा 9, और 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि C प्लस D बराबर 65। औसत निकालना है तो इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, इसमें भी 2 से भाग देंगे और इसमें 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा 3.2.5, यानी कि 32.5 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर है, ये बताना है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि बीच वाली संख्या 50 है, औसत 50 है तो बीच वाली संख्या 50 है। लगातार कंटिन्यू संख्या है, क्रमागत है 5, तो 2 आगे और 2 इसके पीछे, यानी कि अगली संख्या हो जाएगी 51
और उसकी अगली संख्या हो जाएगी 52। इसके तो पहले आएंगे तो बनेगा 49 और इसके पहले एक 48। यानी कि यही वो 5 संख्याएं हैं जिनके बारे में यह बात कर रहा है। सबसे बड़ा चीज की कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, यानी कि सबसे बड़ी 52 और सबसे छोटी 48, यानी कि 48 गुना 52। और उसके बाद कह रहा है कि दूसरी संख्या और चौथी संख्या, चतुर्थ और दूसरी संख्या, यानी कि चतुर्थ ले लिया 51 गुने 49। कह रहा है कि इनका अंतर ज्ञात करें। अगर मेरे भाई इनको गुना करने लगे तो बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहां पर एक थ्योरी लगा देते हैं डिजिटल सम का। डिजिटल सम क्या होता है कि अगर किसी संख्या में से इनको क्या करेंगे कि 4 और 8 को जोड़ लेंगे, तो 4 और 8 को जोड़ेंगे तो बनेगा 12, और फिर 12 को जोड़ेंगे तो फाइनल बनेगा 3, 1 और 2, यानी कि डिजिट को जोड़ते जाते हैं। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 बनता है 7। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 7 का 21 बनता है, और 21 बनेगा तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो फाइनली आपका यहाँ पर 3 बनता है। माइनस है तो माइनस, यहां पर इनको जोड़ेंगे तो 5 और 1 बनता है 6, ये बनेगा 9 और 4 13। इनको जब जोड़ेंगे, इनको जब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, और 4 में 6 जोड़ देंगे, ये 1 और 3 को जोड़ेंगे तो बनेगा 4, और 4 में 6 से गुना कर देंगे तो 6 चौका 24। अगर इनका डिजिटल सम निकाले तो 4 और 2 6 आता है, यानी कि 3 में से 6 जाएगा, यानी कि -3 आपका आंसर आएगा, यानी कि बी, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।